नाम क्या आपका? इलियास। 2024 में प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी में ऐसी कौन सी क्वालिटी जिससे आप उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? बाकी ये है कि ये जो रोजगार हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, फैक्ट्री हैं बड़ी बड़ी, ये सब बंद हो गई हैं। और राहुल गांधी काम चलाते थे, ये कांग्रेस काम बहुत चलाती थी, तो इसलिए जो है ये काम जो है राहुल गांधी को ही मंत्री करना चाहिए कि वो काम चलाता है, फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी चलाता है और कर्जा भी माफ़ कर देता है लोगों का। और इनके में नरेंद्र मोदी में ये है कि ये बड़े बड़े काम बंद हैं, जो बड़े बड़े स्पोर्ट के काम चल रहे हैं ये सारे काम बंद हैं। और नरेंद्र मोदी में कोई कमी नहीं, मतलब नरेंद्र मोदी भी बढ़िया हैं, लेकिन ये काम जो चला रहे हैं ये काम ना बंद करें, काम सब चलने दें। क्या चाहता हूँ क्या काम बंद हुए हैं? काम दरी का काम चल रहा था, दरी चादर वाला, तो दरी का काम बहुत बढ़िया चल रहा था, एक पानी पर था और बड़े बड़े शहर थे जिनमें फैक्ट्रियाँ चलती थी, हम लोग जाते थे वहीं काम करते थे। अब वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, कुछ लोगों पर कर्जा हो गया था। अब यहाँ हम लोग आ गए घर पे, वहाँ फैक्ट्री छोटी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, सब हम गरीबों का रोजगार बंद हो गया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे लिए बढ़िया, मैं बस यही चाहता हूँ कि गरीबों का रोजगार मिले और जो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं वो फैक्ट्रियाँ चालू हैं, फिर से बड़े बड़े स्पोर्ट के काम वो फिर से चालू हैं, ताकि गरीब लोग उसमें जो है एडमिट हो जाएं, तो वो काम करेंगे, उनके बच्चे अपना परिवार खाना खर्चा चलाएंगे बेचारे। ऐसे बहुत लोगों के चूल्हे नहीं जल पाते हैं, काम नहीं चलता है। तो यही मैं चाहता हूँ कि काम चालू कर दिया जाए। सरकार राहुल गांधी की, मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी की अब की 24 में सरकार बने और नरेंद्र मोदी की भी अगर बने, नरेंद्र मोदी की जिसे बन जाती है बन जाए अगर, तो ये काम बड़े बड़े चालू करें, मेरे लिए सब सही ठीक है, वो भी नहीं गलत है, वो भी नहीं गलत है, हमारे लिए सब बढ़िया है। बस बड़े बड़े काम जो फैक्ट्री बंद हो गई ये चालू हो जाए। जिस तरीके से भाजपा का नाम सुनते ही जनता खुशी के मारे बौखला उठती है, क्या लगता है आपको कि 24 में राहुल गांधी की सरकार बन पाएगी? हाँ, मतलब ये है दिक्कत है बनना, लेकिन फिर भी हमको ये लगता है कि अब से राहुल गांधी की बन जाएगी, ये हमको लगता है। राहुल गांधी किस बेस पे लगता है कि राहुल गांधी की सरकार बन जाएगी? क्योंकि राहुल गांधी की सरकार तो 3 राज्यों में हार चुकी है। हाँ। तो क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मात दे पाएगी? हाँ, दे पाएगी। कैसे? दे पाएगी, वो जो हो जाएगी ना यहाँ पे यूपी में जो है ये इसी जो है राहुल गांधी की अपनी चल रही है रैली। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो तो विफल हो गई। हाँ। और भारत तो पहले से जुड़ा था, यात्रा की जरूरत क्या थी? लेकिन जो न्याय यात्रा निकाली गई है, नाम है न्याय यात्रा। हाँ। लेकिन अरुणाचल प्रदेश नहीं जा रहे हैं, जिसको चीन अपना हिस्सा बताता आया है। और राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं तो न्याय यात्रा के माध्यम से ये संदेश क्यों नहीं दे पा रहे हैं जनता को, और अरुणाचल प्रदेश भारत देश का हिस्सा है? ये दे क्या नहीं पा रहे हैं बता, इनके में थोड़ी जो है सीधापन है, ये सीधे हैं, इसलिए ये नहीं दे पा रहे। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी के भी बारे में यही कहेंगे, अगर ये बनते हैं हमारे लिए ये भी सही है, ये अगर बनते हैं तो ये दें, ये दे सकते हैं तो ये दें भाई, जरूरी दें। 2024 में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिनको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? राहुल गांधी लीडर है, कांग्रेस पर विश्वास है उनका, और तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं, मिला के चलते हैं सबको। तो क्या भाजपा धर्मनिरपेक्ष नहीं है और तोड़फोड़ की राजनीति करती है? तोड़फोड़ की करती है, सभी जानते हैं। क्या लड़ाने का काम, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम स्पष्ट रूप से भाजपा करती है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी को मात दे पाएगी? कांग्रेस इंडिया गठबंधन देगा मात, कांग्रेस अकेली पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में तो वोटों को लेकर कलह मची हुई है, क्या कहेंगे? जैसे चुनाव आएगा सब चीज़ों का शेयरिंग होगी उनकी बाकायदा। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी
गांधी ने निकाली थी, जो पूरी तरीके से विफल दिखाई दी। और हाँ, विफल दिखाई दी, क्योंकि 3 राज्यों में राहुल गांधी को पूरी तरीके से वोट शेयर बढ़ा है उनका। वोट शेयर बढ़ा होता तो राहुल गांधी जीतते। टोटल वोट बढ़ा है, वो लोकसभा में उसका रिफ्लेक्शन हो। 24 में प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना पसंद करेंगे? माननीय मोदी जी को देखना पसंद करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के कौन से कार्य से आप हायर हुए हैं? सबसे बड़ी तो धारा 370 जो थी वो हट गई, और दूसरी बात राम मंदिर जो बनना उसके लिए ये जो बहुत अच्छी लगी है मुझे बातें उनकी। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं, तो हम जानते ही नहीं। क्यों नहीं, वो काम वो क्या है, क्या कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं। न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। वो सिर्फ यात्राएं निकाल रहे हैं ना, कोई कार्य उनकी सरकार में कोई कार्य हुआ हो तो हमें बताइए। कोई कार्य नहीं हुआ था। 2024 में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? मोदी को। मोदी जी का ऐसा कौन सा कार्य आपको अच्छा लगा जो 24 में प्रधानमंत्री के रूप में आप उनको देखना चाहेंगे? बढ़िया है फिलहाल। क्या, जैसे कोई कार्य बताइए। कार्यकार बढ़िया है उनके। किसी एक कार्य का नाम बताइए आप। कार्यकार बढ़िया है, मतलब आवास वगैरह है, शौचालय वगैरह है, सिलेंडर वगैरह है, कार्यकार बढ़िया है। 2024 में आप प्रधानमंत्री किसको देखना पसंद करेंगे? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी के ऐसे कौन से कार्य आपको अच्छे लगे हैं? बहुत अच्छे, जैसे कि रोजगार है, प्रधानमंत्री योजना है, पेंशन है, बहुत सारे काम हैं जो कि अच्छे हैं उनके। राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकालने उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई फायदा नहीं उसका, कुछ नहीं हो उससे होगा, कोई फायदा नहीं उसका। और कांग्रेस पार्टी के ये लोग तो कह रहे हैं कि वोट बैंक बढ़ा है। कोई बैंक जो है नहीं बढ़ा, उनका कुछ नहीं। सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी जी का काम है राम मंदिर। राम मंदिर के जो है आगे सारा कुछ उनका जो फेल हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी थी, उसमें बड़ा अच्छा रहा, लोग जो है जुड़े उससे, काफ़ी जो है अच्छा लगा, काफ़ी लोग थे उसमें। और हर किसी की भी हो, लेकिन गरीब की सुनवाई नहीं होती है। देहातों में देखिए, जिनके पास 3-3 एकड़ ज़मीन है वो भी 2000 रुपये पा रहे हैं, जिनके पास 1 बीघा है वो भी 2000 रुपये पा रहे हैं। और देहातों में देखिए बहुत से जिनके पास 3-3 एकड़ ज़मीन है वो भी गल्ला पा रहे हैं, और जिनके पास बीघे भर है वो गल्ला नहीं पा रहे हैं। और देहातों में देखिए कि वहाँ पर जैसे कोटेदार हैं, और भी अन्य आदमी हैं, वो कहते हैं तुम्हारा राशन कार्ड बनवा देंगे 500 उनसे लिया, 500 उनसे लिया, और बाकी पैसा लेकर वो दारू शराब पी खाकर उड़ा दिया। जब यानी कहते हैं कि हमारा भाई राशन कार्ड नहीं बना, तो कहते हैं इस महीने में नहीं, उस महीने में बन जाएगा। आदमी सबर समेता कर लेता है, और बनते बनते उस गरीब का पैसा खा गए। जब गरीब का पैसा खा जाते हैं, वो बड़े आदमी हैं, गरीब कुछ बोल नहीं पाता, कुछ कह नहीं पाता है। अगर गरीब कहे तो मारा जाए, तो इसलिए वो गरीब जो आदमी है वो शांत रहता है। देहातों में देखिए बहुत लूट पातियाँ हो रही है। राशन कार्ड जिनके नहीं बने हैं उनके बनना चाहिए, और जिनके पास 4-4, 5-5 एकड़ ज़मीन है उनके पास राशन कार्ड बना है, और जिनके पास बीघे भर है, 2 बीघे हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं बना है। और जिनके पास 5-5 एकड़ ज़मीन है वो 2-2 हज़ार रुपया पा रहे हैं किसान भाई, और जिनके पास 1 बीघा है वो भी 2000 पा रहा है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस बातों के ऊपर भाई आप लोग ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन गरीबों की सुनवाई कर दीजिए। और जहाँ देखो वहाँ गरीब ही दबाया जाता है, गरीब आदमी मारा जाता है। गरीब आदमी जब मारा जाएगा तभी वो बड़ा आदमी बनता है। और देहातों में देखिए कॉलोनी आती है, आधा पैसा खा लेते हैं मुखिया प्रधान लोग, आधा गरीब को मिलता है। गरीब कैसे बनाए, क्या करे? जब आधा पैसा पाएगा तो वो कैसे बनेगी कॉलोनी? हमारा यही कहना है बात। 24 में आप प्रधानमंत्री देखना किसको पसंद करेंगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को। नाम क्या है आपका? हमारा नाम मनोज तिवारी है।
ऐसा कौन सा कार्य आपको अच्छा लगा? गरीब जनता के लिए बहुत हित कर रहे हैं, राशन बंटवा रहे हैं गरीबों को है, सम्मान किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, बहुत सारे काम। राम मंदिर पहला मुद्दा तो हमारा राम मंदिर का रहा, जो राम मंदिर उन्होंने बनवाया है, किसी सरकार ने नहीं अभी तक बनवाया। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी सरकार 3-4 बार रही, हमारे समझ में नहीं आई, उन्होंने अच्छा गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? न्याय यात्रा निकाले, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। चुनाव के लिए राहुल गांधी चंदा भी मांग रहे, क्या आप राहुल गांधी को चंदा देंगे? हम वोट भी नहीं दे सकते हैं तो चंदा क्या देंगे? बहुत सही। एक बात ये भी आ रही है कि राहुल गांधी चुनाव के लिए चंदा मांग रहे हैं और मिर्च बीजेपी को लग रही है। जीत बीजेपी की होनी है, बीजेपी को सहयोग, भरपूर सहयोग बीजेपी का। वो ढोंग रचा रहा है, वो अपना ढोंग रचाए रहे भाई, सबको हक है ढोंग रचाने का, वो भी रचा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। सब खत्म हो गए, वो नकली नोट खत्म हो गए। आप खुद ही नोट 500 के 1,000 के आपके सुनिए, मैं कोई है भी, मोदी के अलावा कोई नहीं है, मोदी और योगी के अलावा कोई नहीं है। मोदी है तो सब कुछ है और योगी है तो सब कुछ है। गरीबों को अनाज दे रहे हैं, गरीबों को सब कुछ दे रहे हैं, रिक्शे वालों को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। किस चीज़ की कमी है? कोई मतलब कोई खुराबात नहीं है। आदमी हर चैन से आदमी जा रहा है, चैन से आ रहा है, पैसा कमा रहा है आदमी, और आदमी क्या चाहिए? राहुल गांधी चुनाव के लिए चंदा मांग रहे हैं और मिर्च बीजेपी को लग रही है। चंदा मांग रहे मांगते रहे। अब नकली नोट तो छपते नहीं है तो चंदा तो मांगना पड़ेगा ना। नकली नोट छपते नहीं है तो फिर मांगना पड़ेगा ना। अब कहाँ से आएगा पैसा? कहाँ से आएगा? एक 400 करोड़ रुपया 500 करोड़ रुपया निकल रहा हर नेता की जेब से, कहाँ से आ रहा है? तो जनता ही का पैसा वो। अब इतना सोचिए क्या है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो हमने कहा ना, जो भी है सबको हक है, सबको हक है अपना करने का, वो हक है, वो अपना अदा कर रहे हैं। फिर जनता चुनेगी ना उसको, जिसको अच्छा जो लगेगा वो करेगी जनता, बस। नाम क्या आपका? मेरा नाम कुरबान अली है। 2024 में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी के कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगे? सबका साथ सबका विकास, किसानों के 2-2 हज़ार रुपये आते हैं, सबके आते हैं, और अनाज मिलता है, सबको बराबर मिलता है। राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी के कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगे? मुझे बहुत से कार्य में अच्छे लगे। जैसे कि जो महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती थी उनको गैस वितरण की गई, गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत। उसके अलावा बहुत सी हैं जो, जैसे कि अभी कुछ गरीबों को राशन फ्री में मिल रहा है, जिसका 1 भी रुपया नहीं पड़ रहा है। और इसके अतिरिक्त जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाओं के तहत जो कुछ युवाओं को शिक्षित किया जा रहा है, इसलिए ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। इसलिए हमें तो नरेंद्र मोदी ही चाहिए। क्या आपको? तो जरूरी नहीं मोदी नाम को बताना उचित नहीं है, शकल काफ़ी है हमारे लिए। 24 में प्रधानमंत्री आप किसको देखना पसंद करेंगे? यंग इंसान को। कौन? नाम बताना उचित नहीं समझते। नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? किसी के बारे में कुछ कहना गलत होता है। जो जैसा कर रहा है सही कह रहा है, जनता के साथ जो चलेगा उसी को प्रधानमंत्री देखना चाहिए। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे, उसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छी चीज़ है, निकालने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। वो क्या उसमें उनके क्या एजेंडे, क्या उनकी वो है, आने वाले समय में खुद ही पता चल जाएगा। जो भी होगा आने वाले समय में खुद ही पता चल जाएगा। क्या नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? जब हम तो संतुष्ट हैं और हमारी जनता जो और जनार्दन है वो संतुष्ट होनी चाहिए। अभी इन्होंने जो नियम निकाला कितना खतरनाक निकाला था, सारे चक्के जाम हो गए थे। क्यों इन्होंने इतना नियम वापस ले लिया? अगर ये नियम वापस नहीं लेते तो 2024 में पूरा सुपड़ा साफ हो जाता। नाम क्या आपको? सूरज वाजपेयी। 24 में प्रधानमंत्री आप किसको देखना पसंद करेंगे, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? जो है वही देखना पसंद करेंगे, मोदी जी। मोदी जी के कौन से कार्य आपको अच्छे लगे? सारे कार्य अच्छे ही हो रहे हैं, सारे कार्य अच्छे हो रहे हैं। इतना भव्य मंदिर बन रहा है तो अच्छा ही तो हो रहा है, हमें सबके लिए अच्छा हो रहा है।
राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज़्यादा है देश में। नहीं, बेरोजगारी उसके लिए नहीं है जो काम करने की चाहता नहीं, काम करना नहीं चाहता। बाकी जो काम करना चाहता है उसको से नहीं है, उसके लिए हमेशा ऐसा ही है। राहुल गांधी चुनाव के लिए चंदा मांग रहे हैं और मिर्च बीजेपी को लग रही कि आप राहुल गांधी को चंदा देंगे? नहीं, हम चंदा किसी को नहीं देंगे, चंदा है ही नहीं हमारे पास देने की। राहुल गांधी कुछ नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। राम मुकुल कुमार 24 में किसको पीएम देखना पसंद करेंगे? हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को पीएम देखना पसंद करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के कौन से कार्य आपको अच्छे लगे? नरेंद्र मोदी जी का जो सबसे पहला काम है जो कई सालों से नहीं हुआ है, हमारा राम मंदिर उन्होंने बनवाया है। सिर्फ इसी कारण मैं उनको पीएम मोदी के रूप में देखना स्वीकार करना चाहता हूँ। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल गांधी के बारे में मेरा ख्याल कुछ नहीं, वो भी अच्छे नेता है अपनी जगह पे, बट उनको सक्सेस नहीं मिल रही है। उसमें जो है उनकी कोई गलती नहीं, वो भी काफ़ी काम कर रहे हैं, अपनी कोशिश भी लगातार कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है सर्वोच्च नेता के रूप में सामने आना चाहिए।